नियम आया है, इसे लेकर एक एसडीएम ने इस्तीफा भी दे दिया। उत्तर प्रदेश के एसडीएम इस्तीफा दे दिया। अलंकार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलंकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलंकार जी, ऐसी क्या नाराजगी है कि यूजीसी का नियम आया और आपने इस्तीफा दे दिया? अनम्यूट कर लीजिए अंकल अलंकार जी। अलंकार जी अपने मोबाइल को एक बार अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? असल में अशोक जी, ये जो नियम आया है, इस नियम को लेकर एक एसडीएम ने इस्तीफा दे दिया। आ गए अलंकार जी, आ गए। आगे सुन लेते हैं उनको, अलंकार जी पंडित जी। हाँ अलंकार जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। अलंकार जी, इस्तीफा क्यों दे दिया? नाराजगी क्या है आपकी यूजीसी के इस नए नियम को लेकर? देखिए, जो आप जानते ही हैं कि जो पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश जो सरकार में जो ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के तहत कार्रवाई हो रही है, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके बारे में अभी नहीं, अब जो संक्षिप्त में जो दो घटनाएं जो उन्होंने वर्णित की हैं, एक जो भी जो माघ जो मेला है उसमें मौनी अमावस्या में जो हमारे ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य श्री जो वेद मुक्तेश्वर जी महाराज थे, जो बटुक जो ब्राह्मण शिष्य थे, उनके साथ मारपीट की गई और उनकी शिखा को पकड़ के जमीन में घसीटते हुए पीटते हुए ले जाया गया, एवं साथ में एक वृद्ध सन्यासी को लात घूसों और पैर से पीटते हुए मारा गया। एक तरीके जो ब्राह्मण समाज के लिए शिखा जो चोटी होती है वो सनातन संस्कृति का और धार्मिक संस्कृति का जो प्रतीक है। और ये रीवा में जो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने यादव की चोटी उखाड़ के फेंक दी। हेलो, हाँ अलंकार जी, ये आप इतना सम्मान दलित चिंतक हैं। एक ब्राह्मण ने अशोक भारती दलित चिंतक हैं, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं। नहीं देखिए, मैं तो इन दो इश्यूज की बात कर रहा हूँ, मुझे इन दोनों घटनाओं के अलावा मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैं तो इन इश्यूज पे चर्चा करने आया हूँ। ऐसे कैसे होगा भाई? अरे अशोक जी, अरे अशोक जी, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। एक बार यूजीसी पर, अशोक जी यूजीसी पर नियम पे उनकी नाराजगी क्या है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक बार उनको सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। हाँ अलंकार जी, यूजीसी के जो रेगुलेशन जो 13 जो जनवरी को जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 जारी की गई है, हाँ। उसमें एक तरीके से जो सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनको स्वघोषित जो अपराधी मान लिया गया है। यदि किसी जो सामान्य वर्ग का बेटा या बेटी है और बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई में अव्वल है, अच्छा कर रहा है, तो किसी से द्वेष पूर्वक ईर्ष्या में कोई भी एक फर्जी शिकायत कर देगा और समता जो समिति है उसके सामने पेश होगा और दोनों लोग मिलकर उसका शोषण करेंगे। इसी तरीके से यदि कोई बेटी है सामान्य वर्ग की, उस पर कोई अगर बुरी नजर है किसी लड़के की, तो एक फर्जी निराधार शिकायत करा के समता समिति के समक्ष पेश कर सकता है, उसका फिर से शारीरिक और मानसिक शोषण कर सकता है। एक तरीके से ये बहुत ही भेदभावपूर्ण वाला जो ये रेगुलेशंस आए हैं, इससे भविष्य में आने वाले एक तो जो आपस में विषमताएं बहुत बढ़ेंगी, आगे जो बच्चे हैं सामान्य वर्ग के बच्चे खासकर इनमें जो आत्महत्याओं जैसी घटना जो बढ़ती जाएंगी। नहीं, लेकिन अलंकार जी, जो समिति है उस समिति में तो ईडब्ल्यूएस भी है, उस समिति में विकलांग श्रेणी भी है, तो दोनों में सामान्य वर्ग के लोग आ सकते हैं। आप वो देखिए, उसमें जो जातिगत आधारित भेदभाव है, उसमें देखिए किन किन जातियों का नाम लिखा है, तो क्या भेदभाव किसी अन्य जाति के साथ नहीं हो सकता है? मतलब आपका ये मानना है कि उसमें सामान्य वर्ग का भी सदस्य होना चाहिए उस समिति में, जिसका जिक्र समिति होनी ही क्यों चाहिए? जब अनुशासन समिति होनी चाहिए। अरे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, क्या हम उसमें जात पात करने के लिए भेजते हैं? हम उनमें दोस्त बनाने के लिए भेजते हैं। जब वो निकल के आए, क्या हम लोग के क्या जो SC ST कम्युनिटी, OBC कम्युनिटी, जनरल कम्युनिटी के जो ब्राह्मण बनिया वैश्य या कोई और वर्ग है, क्या हमारे मित्र नहीं है? क्या हम इस आधार पे हम जो विश्वविद्यालय में जाके दोस्ती करते थे कि विभिन्न जो सब ग्रुप में बट जाए और बाद में हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? नहीं तो आपको इतना बुरा लगा अंकल अलंकार जी कि आपने इस्तीफा दे दिया अपने पद से? आप कोई चिट्ठी लिख देते हैं? तो एक प्रक्रिया है, देखा जाए तो वो तरीके से जो होगा इसको, हाँ, ब्राह्मण वो भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे थे काफी समय से, और ब्राह्मण समाज में जितना भी उत्पीड़न हो रहा है पिछले 2-3 साल में आप देख रहे होंगे, अब जब कोई बोलने को तैयार नहीं, किसी न किसी को आगे आकर इस चीज पे बात रखनी पड़ेगी। तो आपके इस्तीफे से क्या सरकार जाग जाएगी? अब ये तो सरकार के ऊपर है, जो जागती है। नहीं तो इस समय जो सामान्य वर्ग है वो सरकार के अगेंस्ट है। इस समय सरकार के पास जो है कॉन्फिडेंस नहीं है मत में।
अच्छा, इन दो फैसलों के कारण, अभिमुक्तेश्वरानंद के कारण और यूजीसी के इस नियम के आप देख कारण, लीजिए, आप खुद एक ओपिनियन ले लीजिए। आप सोशल मीडिया, जितने भी मीडियाज हैं, जो इस समय 95% जो लोग हैं सोशल मीडिया पे हैं, आप सब पे उसका रुझान देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा अलंकार जी, एक छोटा सा अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई चुनाव लड़ने का मूड तो नहीं है आपका? नहीं, हमारा जो है, हमारा अपने समाज जो है, समाज के लिए हम खड़े हुए हैं। चुनाव लड़ना ये आपके लिए राजनीतिक तो है, जब तक आपका जो साथ के जो हमारे खासकर जो सजाती जो ब्राह्मण विधायक है, यदि वो अपनी बात, समाज की बात रख रहे होते तो हम लोगों को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। और अगर नहीं सुनेंगे और इस तरह की चीजें होंगी तो फिर चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, यही मजबूरी हो जाएगी। नहीं तो ये देखिए, वैकल्पिक जो व्यवस्था है, जब आप सुन ही नहीं रहे समाज से, आप इसका मतलब जो मैं उन सजाती ब्राह्मण विधायकों की बात कर रहा हूँ, एमपी एमएलए की बात कर रहा हूँ, यदि वो समाज की नहीं सुनेंगे तो समाज का जनाधार खत्म हो जाएगा। तो कभी भी टिकट भी किसी भी चीज में मिल जाएगा तो उनको वापस जीत नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। हम अलंकार जी, आप हमारे साथ बने।